बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? आज हम लेके आए हैं आपके पास क्रीम चाट और रशियन सैलड भी इसे कहते हैं। तो ये मेरे पास है फ्रूट्स। ये 3 kg मेरे पास है अंगूर, 7 kg है मेरे पास सेब और तकरीबन 6 से 7 दर्जन है केले। तो ये मेरे पास है बाकी अनार 3 kg और ये मेरे पास है 3 kg मायनीज़। तो इसको बनाने के लिए ये मेरे पास है आधा किलो तकरीबन किशमिश और 1 पाव है मेरे पास बादाम। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम काट लेंगे, सेब धो के छील के काट लेंगे। ये मेरे पास है मैकरोनी, ये मैकरोनी है मेरे पास। इसको हम जो है ना बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो मैकरोनी बॉयल हो जाएगी, इतने में हम अपने फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो ये मेरे पास है ये मिल्क पैक का एक पूरा कॉटन है मेरे पास। तो इसको भी हम जो है ना काट के इसका सारी क्रीम जो है ना वो निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया क्रीम सारी अपने देगचे में। और ये मेरे पास मायनीज़ जो थी वो मायनीज़ मैं निकाल रही हूँ। इसको मायनीज़ भी निकाल के और क्रीम भी, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये सारी निकाल रही है। और फिर हम इसके अंदर जो है ना अपना चीनी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से क्रीम को और वो दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। ये इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को। तो ये मेरे पास है जो है ना 2 kg चीनी है, पीस ली थी मैंने। इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर के वो उसमें मिक्सी में पीस के ये इसके अंदर मैंने थोड़ी डाली, अभी सारी नहीं डालनी, पूरी डालेंगे बाद में। पहले इसे डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है। मिक्स करके अपने बाकी जो रखी हुई है हमने वो बाद में हमने डाली। इसको जो है ना अब इसके अंदर डाल दी मैकरोनी जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो डाली है। इसको डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, क्योंकि ये मैकरोनी जो थी ना वो बॉईल करके रखी तो वो ठंडी होने के बाद ना थोड़ी सी वो हो जाती है। जी, ये मैकरोनी हमारी जो है ना मिक्स हो गई है। और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर सेब। तो मैकरोनी हमारी जो है ना बॉयल होने के बाद थोड़ी सी वो जुड़ जाती है, तो आप ऑयल वगैरह डाल के रख दिया करें। मैंने भी ऑयल डाल के रखा था, लेकिन वो ज़्यादा देर रखने के बाद ना थोड़ी वो जुड़ गई थी। तो ये मैंने ना अच्छी तरह से फिर दोबारा से ऊपर से अपनी जो शुगर थी वो डाल दिया। अब मैंने ऊपर से डाले हैं केले डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेने हैं। ये देखें, ये दोनों हाथों से मैंने, मेरे हाथ में स्पैचुला था, दोनों हाथों से मैंने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। इसकी क्रीम और जो है ना मायनीज़ वो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। इसका जो है ना फ्रूट के अंदर हर चीज़ मिक्स हो जाए ताकि। तो ये अब हम अनार डाल रहे हैं। हमारे पास जो अनार थे वो वाइट थे, तो रेड नहीं थे, ये वाइट अनार थे। ये 3 किलो जो अनार थे वो निकाल के दाने हमने धो लिए थे, धो के साफ़ कर लिए थे अच्छी तरह से। ये अब हम डाल रहे हैं अंगूर भी धो के हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिए थे करके। अब हम इसे भी मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे यानी देगचे में जो है ना ऊपर नीचे करके दोनों हाथों से हमने मिक्स करना है, ताकि हमारा जो क्रीम और फ्रूट्स जो है ना यकजां हो जाए। सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और हमारे पास आगे है किशमिश और जो है ना बादाम को मैंने काट के 2 हिस्सों में कर लिया था। ये अब हम किशमिश डाल रहे हैं। किशमिश डाल के जो है ना मिक्स कर रहे हैं। ये मैंने बादाम को 2 हिस्सों में काट लिया था, तो वो अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर। लास्ट में किशमिश और बादाम डालते हैं। तो ये डाल के अच्छी तरह से हमने इसको भी मिक्स कर लिया है। हर चीज़ हमारी जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब लास्ट में हम इसके अंदर जो डालेंगे वो है हमारे पास चोको चिप। तो इसको हमने जो रहता है वो भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है करके। तो अब हम जो है ना इसके अंदर वो अपने चोको चिप डालेंगे। ये नीचे से भी हम कर रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो है ना सारा मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमारे पास ना पूरा पैकेट था किलो का, 1 kg का जो पैकेट मिलता है वो था, लेकिन मैंने हाफ़ kg डाले इसके अंदर ना चोको चिप, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी क्रीम चाट के हिसाब से ना वो चोको चिप ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने ना अपने हिसाब से जो है ना हाफ़ पैकेट डाला था। तो इसको भी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि हमारी पूरी फ्रूट चाट के अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो जी, ये हमने अपना क्रीम चाट को जो है ना डिश आउट कर लिया। इसे रशियन सैलड भी बोलते हैं, लेकिन क्रीम चाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आज हमने बनाई थी ज़्यादा मिक़दार में ना, थोड़ी नहीं बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा पूरी वीडियो में हमने ज़्यादा ये ली थी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।